जो कड़ी मेहनत आपने इस 96 डेज में किए हैं, राइट, और इसको आप डेफिनेटली कंटिन्यू रखने वाले हैं अपने आने वाले दिनों में, और इससे ना कि सिर्फ आप अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारे लोगों के लाइफ में इसका इम्पैक्ट लाने वाले हैं। आज हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स पे भी बात किए जो कि हमें हेल्प करेगी डेफिनेटली आने वाले दिनों में अपने इस जर्नी को एक ग्रेट जर्नी के तौर पे सेलिब्रेट करने में। हमें ये भी पता चला कि कुछ चीजें हैं जो हमें त्यागने नहीं चाहिए। अगर वो हमें खुशी देती है तो उसको कभी ना कभी हमें अपनाने भी चाहिए, राइट। सो इस जर्नी में स्मिता ने हमें और बहुत ही क्लोजली बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किए हैं, राइट। और स्मिता, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर जस्ट फॉर अ मिनट? तो बस यही है कि आज के सेशन में जो भी चीजें बताई गई, इन सब चीजों के पॉइंट्स बहुत ऐसे क्विक तरीके से हमने बताए कि क्या क्या छोटे छोटे चीजें हैं जो कभी कभी हम मिस कर देते हैं अपने एक हेल्दी लिविंग को या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बनाने के लिए। तो वो जो मिस हो जाती हैं चीजें, वो आज हमने उस चीज को अच्छे से भी डिस्कस करा। और मैं जानती हूँ ये सारे लोग जो आज हमें सुन रहे हैं कि ये अपने इस 95 जितने दिन पूरे कर चुके हैं और आज जो 96 डे है, इसमें ये सारी चीजों को अपना भी रहे हैं, कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और जहाँ कोई भी चीजें आज जो इन्होंने नई सीखी है उसको जरूर अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में उसको इन्वॉल्व करेंगे। और बस यही कि अगर कहीं भी आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत रहे तो आपकी जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट कीजिए, उनसे बात कीजिए। और जैसे कि आज जो एक्टिविटी है आपकी, ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिए कि क्या आपने वेट लॉस के अलावा या आपने जो वेट में चेंज आए हैं उसके अलावा आपने क्या-क्या अपने अंदर वो चेंजेस देखे? क्या आपकी एनर्जी इम्प्रूव हुई? क्या आपका फिज़िकल कहीं भी तरीके से इम्प्रूवमेंट आया? आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुई है? आपका स्लीप साइकिल इम्प्रूव हुआ है? किसी भी तरीके से जो एक वेट से हट के जो भी इम्प्रूवमेंट आपने देखा, उसको ज़रूर डिटेल में शेयर कीजिए, इससे ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप लोग कितना अच्छा इस जर्नी में कर रहे हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड सर। थैंक यू सुमिता। एंड चलिए, नॉलेज शेयरिंग के साथ साथ अब हम एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते हैं और हमारे बीच मीनल जी आज ज्वाइन कर चुके हैं। सो वेलकम करते हैं उनका। गुड मॉर्निंग मीनल। Good morning. Good morning, Amit ji. Hello everyone. A very warm welcome to today's session. आइए हम आज का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्कआउट थोड़ा मैट पे करेंगे, तो आप मैट पे आ जाइए। वार्म अप भी हम मैट पे ही करेंगे। I'll just share the music. Yes. आ जाइए। तो हम सिंपल स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अपने हिप्स के साथ लेग्स को खोलकर बैठने थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो किसी भी हाई ग्राउंड पे बैठिए, मतलब अपने हिप्स को किसी भी हाइट पे प्लेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो लेग्स के नीचे की मूवमेंट है वो इजी होता है। इस तरह अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लेस करें और टाइट करके रखिए। और अपने हिप्स को ऊपर रखते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके हिप्स पे एक लेंथ मिलेगी आपको। तो अगर नीचे बैठने में आपकी लोअर लंबर स्पाइन में थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन रहता है तो वो नहीं आएगा। अपने इनर थाइस को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, लेकिन घुटनों के नीचे का जो एरिया होता है इसको रिलैक्स रखें। इसको बहुत प्रेशर से नीचे नहीं लेकर जाएंगे। पंजों को खींच के रखें। लंबी गहरी सांस भरते हुए स्ट्रेच करेंगे और एक साइड पे पूरा नीचे जाके स्ट्रेच करेंगे। जब आप नीचे जाएंगे पहली बार तो बहुत ज्यादा एकदम नीचे मत जाइए, धीरे धीरे स्ट्रेचिंग इंक्रीज करेंगे। फिर सांस भरते हुए अंदर आएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर साइड में, फिर सांस भरते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए फिर साइड में। पूरी ऑब्लिक्स कोर अच्छे से एंगेज करेंगे। फिर सांस भरते हुए
छोड़ते हुए इस बार पंजों को पकड़ते पूरा स्ट्रेच करेंगे। नाउ भाई कपड़ा काट ले। गेट खोल, बंद ही कर रहा। आज थोड़ी लेट आई तुम्हारे पास। 8:50 पे। हम आगे की तरफ गिरेंगे और ना ही हम पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करेंगे। अपनी बॉडी से ना अलाइनमेंट स्ट्रेट रखिएगा। नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट के लिए जिस तरह से हम खड़े होकर ट्विस्ट करते हैं उसी तरह से हम बैठ के भी ट्विस्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस को छोड़ते हुए दोनों साइड ट्विस्ट करेंगे, मतलब इनर थाइस, काफ मसल्स और फोर ओब्लिक्स के साथ ट्विस्ट करेंगे, मतलब 1 and 1, 2 and 2। और मैंने ऐसे आपसे बात करते हुए सामने की तरफ देखती हूँ, आप बिल्कुल भी सामने मत देखिएगा। अपनी गर्दन को न्यूट्रल रखिए, मतलब जिस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी जा रही है उस तरह से आप पीछे सेंटर में आ गए। जिस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी जा रही है उस तरह से पीछे जाएंगे। कोर को एंगेज करते हुए दोनों साइड ट्विस्ट करेंगे। अगेन किसी भी पोजीशन पे बैठे रहिए, अभी छोड़िएगा मत, पूरा ट्विस्ट कीजिए। और यहाँ पर ये इनर थाइस पे यहाँ पर आपके लिम्फ नोड्स होते हैं ग्रोइन पे, उनको पूरी तरह से स्ट्रेच करके ही रखिए। 1 and 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10 more times. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। कोर को टाइट करके रखेंगे। बटरफ्लाई करेंगे, तितली आसन। तितली आसन ही आप किसी भी कुशन पे अपने हिप्स को ऊपर रख के फिर अपने पंजों को जोड़ के कर सकते हैं। उन सभी लोग जिनको लोअर लवर स्पाइन में पेन रहता है, ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी के पास खिंचाव नहीं आएगा, यहाँ पर खिंचाव आएगा। वही हमें चाहिए। घुटनों में प्रेशर नहीं चाहिए। तो अगर बहुत पास पंजे नहीं आते तो कोई बात नहीं, दूर रख लीजिए। यहाँ पर प्रेशर चाहिए, ठीक है? तो घुटनों को बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। अपनी नाभि को खींच के रखिए, सीधा बैठिए, ऐसे नहीं, ऐसे पंजों को पकड़िए और स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, खुल के, बहुत अच्छे से। ना यहाँ पर प्रेशर चाहिए, ना रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर चाहिए। नाभि के आसपास की मसल्स को खींच के रखिए और यहाँ के लिम्फ नोड्स को अच्छे से प्रेशर के साथ मूव। हाँ, ये है। इस मूवमेंट से आपकी पूरी बॉडी में इतनी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक फ्लो का चलन होता है कि एकदम से आपको फील होती है वो एनर्जी। अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा और। लंबी गहरी सांस लेंगे,
और सांस छोड़ेंगे। सांस भरते हैं करिए, सांस को छोड़िए, स्ट्रेच करते हुए पूरा, और फिर रिलैक्स। सिंगल लेग से हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे या फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, जानु शीर्षासन। लेकिन वो सभी लोग ना जिनको अभी भी घुटनों में हल्का सा पेन रहता है, एक तो आप कुशन अभी मत हटाइए, अगर किसी को भी रीढ़ की हड्डी में, चलो मैं भी नहीं हटा, तो इसको रखिए। जमीन पे बैठने करने वाले सभी आसन जिसमें आपको लगता है कि आपके कमर में दर्द हो जाता है नीचे बैठने से, किसी कुशन को अपनी हिप्स को सपोर्ट करके रखिए और अपने ग्लूट्स, अपने हिप्स को बनाने वाली वो सारी एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं उस पे ध्यान जरूर लगाइए, आज भी करें, ठीक है। कोर को टाइट करेंगे, आपकी जो हील है ना उसको बिल्कुल अपने ग्रोइन के पास रखिए, कि आपका जो पंजा है वो आपकी पूरी इनर थाइस के साथ टच हो जाए। इस तरह से खींच के लंबा गहरा सांस लीजिए, खींचिए ऊपर की तरफ एकदम, और आगे जब आप आएंगे ना तो रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करते हुए आएंगे, बोल करते हुए। तो इसका एक सिंपल हैक है, हल्का सा घुटना मोड़ लीजिए, स्ट्रेच है ऊपर, आगे आते हुए पहले अपनी पूरी चेस्ट को थाइस के साथ फोल्ड कर लेते हैं, हाँ, फिर अपने पंजे को पकड़ लीजिए और फिर स्ट्रेच, फिर स्ट्रेच सीधा ही होगा लेकिन आपकी कमर से नहीं खींचा, है ना। आपने पहले अपनी चेस्ट को अपनी थाइस के साथ लॉक कर लिया, फिर धीरे से जो हमें स्ट्रेच चाहिए ना वो सभी लोग जिनको फॉरवर्ड फोल्ड से ये सर्वाइकल यहाँ पर खींच जाता है, ऐसे रखिए, मुझे देखते रहिए, बिल्कुल भी फॉरवर्ड बेंड मत कीजिए, अपने गर्दन को आगे की तरफ मत छोड़िए। जब तक ये गर्दन इस लाइन में रहती है ना तो सपोर्टेड रहती है, वो आपका इन्फ्लेम नहीं होगा। बाकी सब लोग धीरे से और फोल्ड होंगे, लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए ना हर एक्सहेल के साथ नीचे स्ट्रेच करें, हर एक्सहेल के साथ नीचे स्ट्रेच करें और फोरहेड को घुटने तक लीजिए। जितने भी फ्रंट बेंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड वाले आसन होते हैं ये आपके अंदर ना एक सरेंडर की फील लाते हैं। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए सामने, और फिर वापस दूसरी साइड करेंगे सेम मूवमेंट। अगेन किसी को ऐसा लगता है कि घुटना इतनी अंदर तक नहीं जाता है, जहां तक जाता है ना वहां तक चले, यहाँ तक जाता है बहुत बढ़िया, आपने अपने ग्रोइन के आसपास के लिम्फ नोड्स को एंगेज कर दिया, कोर को एंगेज करके रखेंगे, जहां तक जाता है वहां तक पंजा रखिए, ऐसे कोई बड़ी बात है। लंबी गहरी सांस भरिए, खींच के रखिए अपने आप को सीधा, सांस को छोड़ते हुए पहले घुटना बेंड करेंगे, चेस्ट को घुटने को साथ लगाएंगे, फोल्ड होंगे इस तरह से, पूरा स्ट्रेच फील कीजिएगा आपके हैमस्ट्रिंग्स में, आपकी काफ मसल्स में, नीचे रीढ़ की हड्डी में अच्छे से एक स्ट्रेच आना चाहिए, स्ट्रेंथ आनी चाहिए। ऊपर देखिए अगर स्पॉन्डिलाइटिस या फॉरवर्ड फोल्ड की प्रॉब्लम है, अदरवाइज पूरा स्ट्रेच करते हुए नीचे अच्छे से 2 से 3 बार लंबी गहरी सांस भरिए, और फिर वापस इसी तरह से दोनों लेग्स के साथ करेंगे, ठीक है। मोड़ के रखिए घुटने को, कोई बात नहीं, लंबी गहरी सांस भरिए, पूरा खींचिए अपने आप को, पहले अपने चेस्ट को थाइस के साथ फोल्ड कीजिए, पंजों को पकड़िए और फिर खींच जाइए। इस तरह से ना जब आप अपने चेस्ट को लॉक करके आगे आते हैं तो आपका जो कोर है ना वो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करता है, तो कभी भी गोलाई में नहीं आएंगे। जिस तरह से हम खड़े होकर हिप से हिंच करके आते हैं वैसे आप मुझको देखिए, देखकर ऐसे लंबा गहरा सांस भरिए, पूरा भर लीजिए अपनी बेली को, फिर सांस छोड़िए और फिर नीचे आइए। जितनी बार सांस छोड़ते हैं ना उतनी बार, चाहे आधा इंच आगे को आ जाए। हर सांस छोड़ने के साथ अपनी कमर को थोड़ा सा और स्ट्रेच करें,
खींचेंगे। फिर लंबी गहरी सांस भरिए, बिल्कुल भी झटके से नहीं, बहुत प्यार से लंबी गहरी सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए। ऐसा कि आज आप वो सब जो छोड़ना चाह रहे थे वो छोड़ रहे हैं। वो सारी इमोशंस, वो सारी हैबिट्स इस सरेंडर के भाव से आगे की तरफ आए। लेट इट गो। और फिर धीरे से सांस भरते हुए ऊपर वज्रासन में आ जाइए। अपने दोनों काफ मसल्स के ऊपर कुशन को रखिए, स्क्वीज करते सीधा बैठ जाइए। मतलब आपके जो हील्स हैं वो आपके हिप्स के अंदर जाने चाहिए। लंबी गहरी सांस के साथ सीधा बैठ जाइए। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरी नाक के अंदर। फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए और इस बार सांस छोड़ते हुए पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। पूरा नीचे आपका माथा के नीचे पूरी रीढ़ की हड्डी से स्ट्रेच करेंगे। इसे 40 पोज में लंबा होल्ड कीजिए यहाँ पे। यहीं से स्ट्रेच करते हुए पपी पोज में जाए। ऐसे मतलब आप अपने हिप्स को आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे। आपके हिप्स फ्रॉम योर नीज एक ही लाइन में रहेंगे। पूरी चेस्ट को खोल के नीचे स्ट्रेच करो। पूरी रीढ़ की हड्डी जैसे सिंदर में नाभि अंदर की तरफ खींची हुई, अपर बॉडी पूरी स्ट्रेच। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए साइड ऊपर की तरफ खींच के। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर। आपके हिप्स से लेकर आपके घुटनों तक स्ट्रेट लाइन रहेगी। और अगर किसी को घुटनों पे इस तरह से प्रेशर आ रहा है तो घुटनों के नीचे किसी तौलिए को या किसी कंबल को अच्छे से फोल्ड करके रखिए। सांस भरते हुए अंदर और सांस को छोड़ते हुए दूसरी साइड स्ट्रेच करें अच्छे से। स्क्वीज कर दीजिए, पूरा ट्विस्ट कर दीजिए अपनी स्पाइन को। ऊपर की तरफ हाथों खींचिए सीधा। आपकी हाथों की उंगलियां बराबर खींचिए। वापस वक्र आसन में आएंगे। एक टांग को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दूसरी टांग को फोल्ड करेंगे इस तरह से कि आप सामने नहीं साइड में बैठे। पूरा ट्विस्ट करके साइड में आ जाइए। अपनी पूरी की पूरी जो आपकी थाइस है ना उसको अपने पूरे कोर में दबाइए। कंफर्टेबल है? अगर कंफर्टेबल है तो स्क्वीज करते हुए ये जो आपका पिछला हाथ है उसको पीछे ले जाइए। जैसे मैं सामने की तरफ बैठी हूँ, आप यहां से पूरी यहाँ नाभि से पूरा ट्विस्ट चाहिए। मतलब मैं इधर नहीं इस तरफ बैठी हूँ, इतना ट्विस्ट चाहिए। और फिर ये पूरी की पूरी थाइस आपके अंदर चाहिए, बिल्कुल खींचा हुआ। अगर इतना कंफर्टेबल है तो कोशिश करके देखिए कि ये जो हाथ है ये ऊपर से चला जाएगा। स्क्वीज करते हुए फिर से। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया पोजीशन है। अगर आप यहाँ तक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। फिर भी एक कोशिश कीजिए। सारी वेरिएशंस में कहीं पर भी
रुकना चाहते हैं रुक जाइएगा, ठीक है। फिर भी एक बार कोशिश कीजिए, अपना घुटना पकड़ पा रहे, स्ट्रेच करते हैं पूरा। आई तो ये पूरे स्वेटर अंदर आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, स्ट्रेच करते हैं, होल्ड करिए, कहाँ तक जा सकते हैं। तो वो स्ट्रेच मुझे यहाँ चाहिए आपके कोर पे पूरा खींच के, और आप अपने शोल्डर के ऊपर से ना पीछे की तरफ देखेंगे, मतलब ये दबा के शोल्डर के ऊपर से पीछे की तरफ देखेंगे, पूरा कोर को अच्छे से ट्विस्ट कर दीजिए। बहुत ही अच्छा आसन है, और ये अर्धमत्सेन आसन से पहले करते हैं हम, उसके प्रिपरेशन का पोज है। दूसरी साइड स्क्वीज करेंगे, मतलब आप सामने की तरफ बैठे हैं, बट ऐसा सोचिए आप सामने नहीं, आप पूरा ट्विस्ट होकर साइड में बैठे ऐसे, अपने हाथ से ऑपोजिट साइड पे दबा दीजिए, खींच के ऊपर से नीचे ले, लंबी गहरी सांस, अपनी नाभि के आसपास के जितने भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये जितने ऑर्गन्स आते हैं ना, सब ऑर्गन्स का अच्छे से मसाज करो। लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन अच्छे से दबा। फिर वापस आ जाए। अर्धमत्सेन आसन में भी सिर्फ हम यही करते हैं, बट घुटनों को मोड़ लेते हैं। तो वो सभी लोग जिनको घुटनों में प्रेशर आता है वो वक्र आसन पे रहेंगे, बाकी सब मेरे साथ हील पे, अपनी पंजे की हील पे बैठ के बैलेंस करें, अच्छे से स्क्वीज कीजिए। हाँ, बहुत दिनों बाद किया है हमने, ठीक है। और ऐसे खींच के बैठ, दिन में बैठिए ऐसे थोड़ी देर तक, अपनी हील के ऊपर पूरा, ये जो हील है इसमें पूरा अच्छे से दबा के बैठे, खींच के बैठे अच्छे से। कोई भी डिस्कशन करते हैं अपने घर में, इस तरह से कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, आपके विचार बहुत ज्यादा पॉजिटिव बने रहे और बहुत ज्यादा सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। इस तरह से बैठ के आप लड़ नहीं सकते। से आपको एंगर इश्यूज नहीं आएंगे। इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी में जो इमोशंस का फ्लो होता है उसमें एंगर की, आपकी फ्लेयरिंग अप की कोई जगह नहीं हो। तो आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका बात करने का तरीका सब बहुत सामान्य हो जाए। सेम करेंगे, स्क्वीज करेंगे इसको ऑपोजिट साइड पूरा दबा के, होल्ड करेंगे पंजे को। सेम चीज, अगर आप पंजा पे भी करें, एक्चुअली आप पंजा होल्ड नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, बट ये स्ट्रेट लाइन होल्ड कीजिए, पूरा पीछे की तरफ जाएंगे स्क्वीज करते हुए, और देखिए स्क्वीज को खींच के रखिए। इसी तरह से दूसरी साइड भी करेंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे। फील कीजिए कि कैसे आपका पूरी की पूरी जो स्पाइन है इस तरह से, जैसे कपड़ों को हम निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ दिया, उस भाव के साथ अपनी स्पाइन को निचोड़। स्क्वीज कीजिए। वो सभी लोग जो नहीं घुटने पे बैठे, इस पे हील पे बैठ रहे हैं, ऐसे बस अंदर को कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वीज कीजिए, दूसरी साइड पूरा दबा के होल्ड कीजिए, जहां तक होल्ड कर सकते हैं, पूरा शरीर नीचे खींचिए, पूरे चेस्ट को खोल के रखेंगे, ऐसे करके नहीं करेंगे, ऐसे खींचिए अपने आप को पीछे की तरफ, शोल्डर से ऊपर की तरफ पीछे देखिए, वापस मंडूक आसन। अपने दोनों के दोनों जो आपके अंगूठे हैं उनको अंदर दबाइए, अपनी उंगलियों से रोल कर लीजिए, अपनी नाभि के नीचे दबाइए, ठीक है, कि जब आप आगे की तरफ फोल्ड हो तो ये पूरी की पूरी जो मुट्ठी है ना ये अंदर जानी चाहिए, और ऐसे घुमाएंगे सर्कल में क्लॉकवाइज, फिर सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज। आटा गूंथते हैं ना, जैसे पूरा आटा गूंथ देंगे अच्छे से, पूरा स्क्वीज करते हुए अंदर की तरफ, ठीक है। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए दबाइए 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 दबाइए, अच्छे से जाइए पूरा, यहाँ तक जाएंगे वो सभी लोग जिनको आगे चक्कर आ जाता है या डिजी लगता है, कोई बात नहीं, सिर्फ यहाँ तक जाइए, पूरा अच्छे से दबाओ। वो बाकी सभी लोग जो जा सकते हैं पूरा जाइए, अच्छे से फोरहेड को रख लीजिए,
इकाई की जगह थोड़ी देर बाद पहले 3-4 बार लंबा गहरा सांस भरिए, सांस को छोड़िए, फिर सांस को भरिए, फिर सांस को छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए। अब जगह बन गई। अब घुमाइए क्लॉकवाइज, पूरा फील कीजिए कि सारा का सारा टॉक्सिन्स जो भरा है ना आपके लोअर एब्डोमिनल के अंदर, अगर किसी भी तरह का वेस्ट जो बॉडी से क्लियर अप नहीं हुआ है उसको क्लियर अप करिए। टॉक्सिन्स को अपनी आंतों को साफ कीजिए, इस तरह से पूरे अच्छे से अंदर तक रोल कीजिए, गोल घुमा के, फिर वापस दूसरी साइड गोल घुमा के। दोनों तरफ अच्छे से। गर्मी लग रही है थोड़ी सी, यहाँ पर हमारी प्राण एनर्जी होती है, इसलिए हम इसको रेड कलर से भी रिप्रेजेंट करते रहिए। थोड़ा सा और हाथों में पसीना आ जाए इतना अच्छे से। लंबे गहरे सांस भरिए और छोड़िए। धीरे से सांस को भरते हुए कोर को टाइट करते हुए फिर से गोलाई में नहीं, कभी भी उठ के आएंगे। खींचिए अपनी स्पाइन को सीधा 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 सीधा, दबाते हुए वापस। अपने घुटनों का जो अंदरूनी भाग होता है ना उसको मैट पे रखिए, इस तरह से अंदरूनी भाग। हाँ, घुटनों में कोई प्रेशर नहीं आए, बहुत अच्छे से। हाँ, फिर अपने एल्बोस को नीचे ले जाइए, आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, पीछे की तरफ आइए, फिर आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, फिर पीछे की तरफ आइए, आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, पीछे की तरफ आइए। घुटनों को साइड में कर दीजिए, खोलिए अपने पंजों को, मेंढक की तरह खोलिए अपने पंजों को। अब वो सब जो नीचे जा सकते हैं वो नीचे जाएंगे, नहीं तो इसी तरह अपनी एल्बो पे आगे पीछे की तरह आगे पीछे रॉक करेंगे। अब आगे आए फिर पीछे गए, आगे आए पीछे गए। इस मूवमेंट में आपकी ये कोर उठी रहेगी, सिर्फ हिप्स है जो एंगेजमेंट बना रहे। अब मैं जो चाह रही हूँ वो है आपकी चेस्ट को जमीन पे लगाना। हिप्स उठे रहेंगे, कोर एंगेजमेंट। अपने हाथों को खोल दीजिए और चेस्ट ऐसे, हिप्स उठे रहेंगे, कोर पूरे अच्छे से एंगेज रहेगी। कहाँ प्रेशर आ रहा है? पूरा इनर थाइस पे। वो जो मैं आपको बता रही थी कि आपके ग्रोइन के अराउंड बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, फील कीजिए, होल्ड कीजिए, चिन को अच्छे से मैट में लगाइए, कुछ नहीं होगा। स्ट्रेच कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए, लंबी गहरी सांस भरते हुए छोड़ते हुए, और फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस। पुशअप्स मारेंगे, नी पुशअप मारते, ठीक है। किसी को नीज में प्रेशर आ रहा है, मैट को फोल्ड कर लीजिए, 2-3 कुशन्स को अंदर घुसा दीजिए, ठीक है। स्क्वीज करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सीधा सिर्फ अपने एल्बोस को फोल्ड करते हुए नीचे आएंगे और फिर सीधा ऊपर जाए। सिर्फ एल्बोस को फोल्ड करते हुए नीचे ऊपर आएंगे। वो सभी लोग जो पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं क्या करेंगे, वो जहां तक नीचे जा सकते हैं वहां तक नीचे आएंगे। मतलब यहां तक जा सकते हैं, यहां तक आएंगे, यहां तक आ सकते हैं, यहां तक आएंगे, जहां तक आ सकते हैं वहां तक, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 1 2, यही मूवमेंट चाहिए, बस इस मूवमेंट में एक और मूवमेंट ऐड कर देते हैं। पीछे जाके पूरा स्ट्रेच मारिए, फिर आगे आइए, फिर पीछे जाइए, फिर आगे आइए,
जाइए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए मुंह से। आपके हिप्स भी नीचे आएंगे, हिप्स को सीधा रखिए, सीधा सीधा सीधा। हाँ, हिप्स बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। आपके जो हिप्स हैं, देखिए मेरे हिप्स बाहर की तरफ हैं। जब मैं यहाँ से इधर से नीचे गई तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन में नीचे गई ना, ऐसे नहीं, है ना, ये नहीं, ये क्या डिफरेंस हुआ? क्या डिफरेंस हुआ इसमें और इसमें? ये मैंने आज कर दी अपनी स्पाइन, पूरा का पूरा प्रेशर कर दिया, वो नहीं चाहिए। कोर को एंगेज करें, नाभि को स्क्वीज करके रखें, कोर एंगेज रहेगी पूरी टाइम। सीधी लाइन आएगी बॉडी से, सीधी लाइन, देखिए सीधी लाइन आएगी इस तरह से, घुटनों से लेकर शोल्डर तक सीधी लाइन चाहिए, हिप्स बाहर नहीं, ऐसे नहीं। ये जो चीज है ऐसे करके बाहर नहीं, यस। नाभि को खींच के रखना है, हिप्स को बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस को छोड़िए, मुंह से छोड़ दीजिए। 9 10। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। चलिए 10 हो गए ना, अब मूवमेंट ऐड करेंगे, अब पूरा पीछे जाएंगे। मूवमेंट यही चाहिए, पूरी नीचे जाने की मूवमेंट यही चाहिए। एक ही तो वर्कआउट किया हमने आज, बाकी सब तो बहुत इजी था। पूरा दिल से करेंगे, अच्छे से खोल के अपने घुटनों को खोल लीजिए। अगर मूवमेंट में पीछे जाने में मुश्किल है तो घुटनों को खोलिए, घुटनों को खोलते हुए पूरा नीचे जाइए, फिर पूरा आगे आइए, फिर पूरा नीचे जाइए, फिर पूरा आगे आइए। लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे, छोड़िए छोड़िए, बहुत बढ़िया। 3 4 5 6, स्माइल करते हुए 7, खुशी के साथ 8, मैं म्यूजिक भी शेयर कर रही हूँ, 9 10। एक बार सांस लीजिए, फिर 10 दोबारा करें। सांस लीजिए, सांस लीजिए। हाँ, आराम से लेट जाइए, अपनी दोनों हथेलियों को उल्टा जमीन पे रखकर ऐसे सांस। नाभि को पूरा अंदर और बाहर जाता हुआ महसूस कीजिए।